सुब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्विदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओमिदं विष्णु विचक्रमदे त्रिदानि देवतं नमः। ओम ज्वालामालिन्ये नमः आरार्तिके नमः रत्नेश्वर्ये ओम खदेः प्रतिमोदमुखवतेः प्रसूवरेः स्वैव सत्वरिविरुदाः पारिष्णवः ॐ प्राणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। पुष्मालिकां समर्पयामि नमो नमः। प्रणताः पतिरेक आसीत् सदाधारपृथिवीं व्यामुदे मां कस्मै देवाय हविका विधेम। प्राणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। द्रवदक्षिणां समर्पयामि नमो नमः। भारतः या युगमान् जयदासं गौतमाय नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनं देहनागं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साक्षात् सन्ति देवाः पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। याति महाराज की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। समानः तन्म अवदनामि शतशारदाया युगाञ्जरतशतशः। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सहस्राधार गोविन्दाय नमो नमः। वासनाद वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽस्मि वासुत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। विप्रप्रसादात्
धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् कमलकुण्ठधामं विप्र। आपका भाव इतना पवित्र है, उस भाव को प्रणाम, उसको हृदय में मैं स्थान दे करके इस कथा को कहना प्रारंभ कर रहा हूँ। तो इसलिए जो भी कोई भी ऋचा यहाँ से इस वेद की गाई जाए, उस ऋचा को आपने एक अक्षर ही अगर आप बोल पाए तो बोल देना, उससे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो क्या कहा प्रथम श्लोक में? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम श्री सहितम अर्थात राधा सहितम श्री कृष्णाय वयं नमः, राधा माधव के चरणों में क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो सत स्वरूप हैं, वो चित स्वरूप हैं, वो आनंद स्वरूप हैं, वो तीनों प्रकार के ताप का नाश करने वाले हैं। वो तीनों कालों में कभी बाधित नहीं होते, तीनों कालों में यथा रूप बने रहते हैं। तो सत कहते हैं। सत किसे कहते हैं? जो भूत में था, जो आज है और कल भी जो बचेगा, वो क्या बचेगा? सत बचेगा। साचो तेरो नाम मोहे प्यारो रे, साचो तेरो नाम। भगवान का नाम ही सच्चा है, इसलिए उस भगवान का स्वरूप बता रहे हैं कि वो कैसा है। तो वो कैसा है? सत स्वरूप है। दूसरी बात कही, सच्चिदानंद चित स्वरूप है। चित कहते हैं, एक होता है जब दो पहलवानों के बीच में टक्कर होती है तो एक पहलवान दूसरे पहलवान को जब पीठ से लगा देता है तो उसको भी क्या बोलते हैं? आपके यहाँ यही बोलते हैं, चित्त। वो चित्त नहीं है जी, ये दूसरा चित्त है। इसको कहते हैं प्रकाश। अब प्रकाश क्या है? जैसे मेरे भाई बहन, हम आप यहाँ बैठे हैं, तो यदि हमें किसी पुस्तक का अवलोकन करना हो, उसका अध्ययन करना हो, उसको समझना हो, तो हमको इन चक्षुओं के लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। लेकिन ऐसा परमात्मा जिसको कभी कहीं से कुछ लेने देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जो भगवान परिपूर्णतम हैं, जिनको कहीं से कुछ लेने देने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे परमात्मा का स्वरूप दूसरा क्या बताया? वो चित स्वरूप है। तीसरी बात कही, सच्चिदानंद रूपाय, आनंद स्वरूप। और मेरी दृष्टि में मेरी व्यासपीठ कभी कभी अकेले में एकांत में बैठ करके चिंतन करती है, मनन करती है, तो ये विचार मन में जागृत होता है कि सत और चित्त तो भगवान के नाम के विशेषण हैं। असल रूप में यदि उस परमात्मा का कोई स्वरूप है तो वो तो आनंद स्वरूप है। कैसा है वो? आनंद स्वरूप है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इस संसार की संरचना जब हुई तब भी वो थे, और ये जब बन गया तब भी वो थे, और जब ये नहीं रहेगा तब भी वो रहेंगे। उनके भ्रिकुटी अगर थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए ना उस कन्हैया की, तो इस संसार की उत्पत्ति हो जाती है। थोड़ा सा वो मुस्कुरा दे तो इसका सृजन हो जाता है, इसका पालन पोषण होने लगता है। और यदि वो थोड़ा सा अधर से मुरली को किनारे रख करके सुदर्शन चक्र को धारण कर ले तो एक क्षण में ये सृष्टि का लय भी हो जाता है। तो ऐसे उस परम पिता परमेश्वर को कोई कथावाचक कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में राधा जी कहीं नहीं है। मुझे उन पर बड़ी हंसी आती है। एक ऋचा भी 18,000 श्लोक है इसमें,
एक ऋचा भी कोई मुझे ये बता दे कि इसमें राधा नहीं है तो मैं मान जाऊं। श्री स्वरूपिणी राधा, राधा सहितम श्री कृष्णम वयम नमामि। हम जो हैं राधा सहित भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप में सुखदेव जी ने कहीं वर्णन नहीं किया। ये तो इस भागवत जी के जो मर्म स्थल है ना, उनको कोई अच्छे गुरु के पास जाकर के, उनके सानिध्य में बैठ करके, उनके चरणों की सेवा करके, तब जाकर के कहीं किसी को ये जो मर्म स्थान है ना वो प्राप्त होते हैं। बड़े दिन लगते हैं भैया। एक बार तो ये मन करता है कि बस कब छुट्टी मिले, कब घर जाएं, लेकिन वो गुरु के चरणों में बैठा हुआ बालक, अबोध, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, उस बालक में ऐसे संस्कार, ऐसे बीज, ऐसे पौधों का वो रोपण करता है कि वो फिर एक वाटिका, एक उद्यान बन करके निकलते हैं। और जिस समाज में वह बालक जाता है, वहाँ की उस वाटिका को जो है सुंदर सुंदर पुष्पों से जो है वो सुगंधित बना देता है। तो उसी तरह है, हम इस वाटिका को, इस घर आंगन को भगवान श्री कृष्ण और राधामय बना दें। उसके लिए हम आप बैठ करके क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि भगवान का स्वरूप कैसा है। अब कभी मत भूलना कि भगवान कैसे हैं। वो कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इतनी स्तुति कह करके सुखदेव भगवान को प्रणाम किया। और सुखदेव भगवान को प्रणाम करने के पश्चात बात उस समय की है मैया कि जब एक तीर्थ है, तीर्थ और धाम में भेद होता है, हमेशा ध्यान रखना। तीर्थ उसे कहते हैं जिस क्षेत्र में जल की महिमा हो, और धाम उसे कहते हैं जहां पर भगवान के नाम की महिमा होती है। इसलिए एक तीर्थ है, यदि आप कभी गए हो तो आपको पता होगा, लखनऊ में जिला है एक सीतापुर। उस सीतापुर में एक बड़ा सुंदर तीर्थ है जिसका नाम है नैमिषारण्य। नाम सुना है? सत्यनारायण भगवान की कथा कराई है आपने घर में कभी? तो उसमें सबसे पहले पंडित जी क्या कहते हैं? एकदा नैमिषारण्ये तीर्थे ऋषिः शौनकादयः प्रभुच्च मुनयः सततं पौराणिकं खलु। ऐसा कुछ कहते हैं, मुझे तो आती नहीं लेकिन मैंने सुना है। तो नैमिषारण्य तीर्थ की बात है। उस नैमिषारण्य तीर्थ में 1000 वर्ष का एक सत्र चला, और उस सत्र में बड़े बड़े आलात्मा, महात्मा, सिद्ध, योगी, मुनि उस सभा में विराजमान हैं और दिन के प्रथम पहर में जो है यज्ञ करते हैं। जब समय बीतता गया तो यज्ञ का जो विधान है वो दिन के प्रथम पहर में है। लेकिन उसके पश्चात वह मुनि, संत, योगी ये विचार करते थे कि ये जो समय बाद का है ये हमारा व्यर्थ चला जाता है, भगवान का नाम इसमें हम गा नहीं पाते। इस समय में ऐसा क्या करें कि इस समय का सदुपयोग हो जाए। तो उसी समय तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, वो शिव संकल्प जागृत हुआ, वो कृष्ण संकल्प जागृत हुआ। और जैसे ही वो संकल्प जागृत हुआ तो गुरु को आने में देर नहीं लगती। क्या कहा? गुरु को आने में देर नहीं लगती। एक 16 वर्ष का सुंदर बालक जिसके ललाट का तेज ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आज सूर्य जो हैं द्वितीय भास्कर के रूप में आज जो है प्रकट हो गए हैं। ऐसा अनुपम, बड़े बड़े भुजदंड उसके, सुंदर सुंदर कपोल, ऐसी सुंदर नासिका, ऐसे अद्भुत बालक को देख करके वो बड़ी बड़ी उम्र वाले, किसी की उम्र 1 लाख वर्ष, किसी ने तो इंद्र भी 15-20 जो है पैदा हुए और मर गए। ऐसे ऐसे संत उस महासभा में बैठे हैं। तो वो भी उस बालक को देख करके अपने आसन से खड़े हो गए और उनके चरणों में गिर करके प्रणाम करने लगे। जब ऐसा देखा तो वो 16 वर्ष का जो बालक था वो कहने लगा, महाराज आप मुझसे उम्र में बड़े हो, मुझसे ज्ञान में बड़े हो, हर वस्तु हर चीज में आप मुझसे बड़े हो, तो आप मुझे प्रणाम करते हो ये अच्छी बात नहीं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन
उन संतों ने क्या कहा, श्रीमद् भागवत में लिखा है, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा शिष्य किंकर शिष्य। कितनी सुंदर बात कही। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जना। विद्वान का स्वभाव मेरे भाई बहन झुकने वाला होता है। उन संतों ने कहा, नहीं महाराज, आप ऐसी बात ना कहें। आपके ऊपर आपके गुरुदेव की बड़ी भारी कृपा है। आपके पास 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, समस्त शास्त्रों का सार आपके हृदयंगम आपने किया हुआ है, इसलिए आप ज्ञान वृद्ध हैं। देखो ये क्या कह रही है ऋचा, धन वृद्धा बल वृद्धा। धन में चाहे कोई कितना बड़ा क्यों ना हो, यदि ये कहता, कथा जो है भारत के जो सबसे ज्यादा उद्योगपति, जो सबसे बड़ा जिनका नाम है, क्या नाम है उनका, अडवाणी ना, अंबानी। हाँ, अडवाणी नहीं जी, अडवाणी जी तो राष्ट्रपति, ओहो राष्ट्रपति भी नहीं बन पाए। तो अंबानी जी, अंबानी की बात मैं कह रहा हूँ, वो यदि कथा करवाते तो वो भी एक शिष्य हैं, वो भी। धन यहाँ नहीं चलता है, यहाँ तो क्या भाव चलता है, तो वो भी नीचे इसी तरह कथा बैठ करके सुनते। दूसरी बात कही, धन वृद्धा बल वृद्धा। बल में चाहे कोई कितना बड़ा क्यों ना हो, हमारे क्षेत्र के हैं, सिरमौर के रहने वाले, जिनका नाम है दिलीप सिंह राणा, जिन्होंने पहलवानी में बड़े बड़े पहलवानों को चित्त किया, वो भी यदि कथा सुनने आएंगे तो वो भी जो है शिष्य की भांति नीचे बैठ करके कथा सुनेंगे। तीसरी बात क्या कही, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। आयु में कोई कितना बड़ा क्यों ना हो, बड़े बड़े बुजुर्ग भी आकर के कथा सुनते हैं, कथा सुन करके अपने हृदय को जो है पवित्र करते हैं, भगवान को बिठाते हैं, वो भी एक शिष्य रूप में होते हैं। और अंत में कहा, ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च। चाहे आप लोगों में चारों वेद आपको हो कंठस्थ, आपको हो 6 शास्त्र कंठस्थ, आपको हो जो है 18 पुराण कंठस्थ, लेकिन ते सर्वे शिष्य किंकर शिष्य, वो सभी शिष्य होते हैं। इसलिए इस गद्दी की ऐसी महिमा है। तो सूत जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया और उनसे एक निवेदन कर दिया, जिससे सारी दुनिया जो है, ये त्रिलोकी जो है, वो जो है गदगद हो गई और ये कथा अमृत जो है हम आपको सुनने को प्राप्त हो गया। ऐसा कहा श्रीमद् भागवत में। सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। और इतनी सुंदर बात कही ना मैया, श्रीमद् भागवत ऐसा अनुपम अलौकिक ग्रंथ है कि सूत जी के द्वारा जो कथा हम आपको सुनाई गई, वो कथा कैसी है, कर्ण रसायनम, कानों को मीठा, जैसे गुड़ खाता है ना जब व्यक्ति, तो कैसा मुख का जीव का स्वाद कैसा हो जाता है, मीठा मीठा हो जाता है ना। उसी तरह से जब सूत जी के द्वारा ये कथा गाई गई तो सारे ऋषि मुनि भी जो हैं आनंदित हो गए। और क्या बात कही कि कर्ण रसायनम, कर्ण कहते हैं इन कानों को, कानों को जो है सुंदर। वैसे यहाँ पर श्लेष है, आप मेरी बात को यदि समझें तो कैसे है, जैसे यदि हम कोई वस्तु ग्रहण करेंगे तो कहाँ से करनी चाहिए हमको, मुख से। खाने का द्वार तो यही है ना, मुख से खाएंगे ना, स्वाद भी जिह्वा बताएगी। लेकिन यहाँ पर क्या कहा, कर्ण रसायनम, कर्णों को जो है वो रस प्रदान मिले होगा। अब कान कैसे बताएगा इसमें रस है कि नहीं है, तो प्रविष्टः कर्ण रंध्रेन,
भगवान की वाणी है कि भगवान इस जीव के हृदय में इन कर्णपुटों के माध्यम से प्रवेश करते हैं और कोई द्वार नहीं है। तो श्रवणीय श्रोता जो है वो धन्य है जिसको भगवान की कथा सुनने को मिलती है, उसमें भी मीठी वाणी सुनने को मिलती है। पता नहीं हमारी वाणी तो कैसी होगी, वो सूत जी की वाणी तो मीठी थी, लेकिन हम भी मैया प्रयास करेंगे। आजकल तो डनाडनी है, सच्ची बात बताएं, कथा तो 4 घंटे की कथा, उसमें 3 घंटे तो डनाडनी होती है, ढमाडम ढमाडम, लोग झूम रहे, पूरा हाल हो रहा है, किसी का कुछ गिर रहा है, किसी का कुछ गिर रहा है। तो ऐसी कथा नहीं, ये कथा का स्वभाव नहीं है। संगीत हो, लेकिन संगीत भी मेरे भाई बहन ऐसा हो जैसे आपके इस नगर के तट पर ये कल कल निनाद करती हुई ये गंगा बह रही है ना, इसका शब्द सुनकर के हृदय जैसे आनंदित होता है, उसी प्रकार व्यासपीठ पर बैठे हुआ वक्ता जो है संगीत में यदि प्रवीण है तो वो अनेक रागों में नाना ऋचाओं का गान करते हुए उस कथा को कहे तो उस कथा का आनंद जो है और बढ़ जाता है। यदि मैं सत्य कह रहा हूं तो आप मुझे सूचित करें। बोली बांके बिहारी लाल की। देखो जी, हम अध्यापक हैं। क्या हैं? अध्यापक हैं। और अध्यापक जब क्वेश्चन पेपर बनाता है तो एक जगह बीच में छोड़ देता है कि डेश डेश पूर्ति करें। पढ़ा, आप पढ़े लिखे होंगे, मुझे तो इतना पता नहीं है, लेकिन आपने जरूर पढ़ा है स्कूल में ना। तो मैं जब ऐसा कहूँ कि बोली बांके बिहारी लाल की, तो आपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके सूचित करना कि हम कथा सुन रहे हैं। नहीं तो अम्मा खंबे के सहारे थोड़ी सी झलकी भी आ जाती है, सो भी जाती है अम्मा कभी कभी ना। इसलिए आपने सचेत रहना, न जाने वो क्षण, वो घड़ी, वो पल, वो निमिष किस समय व्यासपीठ से निकल जाए जिसको आप सुन ना पाओ, चूक जाओ। इसलिए मेरी तरफ ध्यान से देना, क्योंकि मेरा कोई पता नहीं होता मैं किस समय कौन सी बात कह जाऊं जो जीवन में हम नहीं कह रहे हैं। वो बांसुरी वाला पीछे से माधुरी अपनी बांसुरी बजा रहा है और हमसे बुलवा रहा है, क्योंकि वक्ता तो भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी होता है, वो जैसा बजाता है वैसा बजता है। हम तो बजने वाले हैं, लेकिन वो बुलवाता है। तो इस समय वो कब कौन सी बात कह जाए जो आपके जीवन के लिए उपयोगी हो और आप उस समय थोड़ी सी निद्रा देवी की शरण में हो, तो थोड़ा आपने थोड़ा सचेत रहना। बोली बांके बिहारी लाल की। हाँ, तो फिर क्या होता है ना मैया, फिर कथा कहने में आनंद होता है। तो कहा कि आप मेरे प्रति जब इतनी श्रद्धा रखते हैं, इतना भाव रखते हैं, तो आज हम आपको समस्त शास्त्रों का सार सुनाएंगे। कैसे? जैसे कहते हैं कि इस संसार में 64 लाख तीर्थ हैं। कितने लाख तीर्थ हैं? 64 लाख तीर्थ हैं। यदि व्यक्ति चाहे तो जीवन भर यदि घूमता भी रहे तो भी उन तीर्थों को पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन कहते हैं कि जहां पर ये भागवत की पोथी आती है वो सारे तीर्थ वहां आकर के उस भागवत के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। समस्त इस जलचर के, इस स्थल के, इस नभ के समस्त देवी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, किन्नर, यक्ष जो हैं आकर के विराजमान हो जाते हैं, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। जो उस नगर के इष्ट देवता हैं, उस नगर की कुलजा देवी हैं, वो सारी देवियां भी जो हैं उस कथा को सुनने के लिए वहां अपना स्थान ग्रहण कर लेती हैं। तो ये ऐसा पवित्रतम ग्रंथ है कि इस ग्रंथ की कथा को सुनने के लिए इतने इतने लोगों से देवी देवता आकर के भी विराजमान हो जाते हैं। तो क्या कहा? काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे गमधनि सानि दामद रे। क्या कहा? काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, कि इस संसार में यदि सबसे अधिक भय किसी व्यक्ति को है तो वो है, किसी चीज से है तो वो है मौत से। कई लोग कहते हैं कि हम तो इतने बड़े बलशाली हैं कि हमको तो मौत से भी डर नहीं लगता, लेकिन सच पूछो जो ऐसा कहते हैं वो सबसे ज्यादा डरते हैं। देना और मरना मैया बड़ा कठिन हो गए।
मेरे दादाजी कहा करते थे कि बेटा देना और मरना कठिन होता है, ये बोलने को होता है बड़ा आसान कि दे दो, लेकिन जब देने की बारी आवे ना तो नहीं दे पाते। मरने की बारी जब आती है तो आदमी बोलता कि 2-4 दिन और जी लेता तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन मेरे भाई बहन, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, भजले हरि नाम मेरी रसना, तो अंत समय में हिली ना हिली। इस रसना को, इस जिह्वा को, इस पर यदि किसी का नाम आए तो मेरे गोविंद का नाम आए। हे भगवान, मेरी एक सांस, मेरी एक श्वास भी व्यर्थ में व्यतीत ना हो कि जिस समय मेरी जिह्वा पर आपका नाम ना आए। हर समय मैं तेरे ध्यान में खोया रहूं और मैं तुझ में खोया रहूं और मेरी भक्ति इतनी प्रगाढ़ हो, इतनी दिव्य हो कि भगवान तू मुझ में खोया रहे। ऐसी भाव, जब ऐसा भाव जागृत होता है तो जो है उस स एकाकी ना रमते, श्रुति कहती है, वेद कहता है। क्या कहता है वेद? कि वह भगवान अकेला नहीं रह सकता, उसको भी संग चाहिए। तो उसको मेरा संग मिले और उसको मेरा संग मिले और उसे मेरा संग मिले, ऐसा भाव कि मैं हूं और साथ में मेरे भगवान है और दुनिया कुछ नहीं है। ये भाव जागृत होना चाहिए। लेकिन उसकी अनुभूति मैया कोई कोई बिरला कर पाता है। तो क्या कहा, सूत जी कह रहे हैं कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरा, तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। सूत जी कहते हैं कि देखो, इस संसार में सबसे कठिन यदि किसी वस्तु को पाना है तो वो है मानव देह। 84 लाख योनियों के में भटकने के बाद इस जीव को भगवान ने दया करके क्या किया, ये दिव्य देह प्रदान की। देहि नाम क्षण भंगुरा, देह तो मिल गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं कि किस क्षण जो है, अभी जो यदि 3 बज रहे हों तो मैं 3:02 पर कथा कह पाऊंगा, इस बात की कोई, हाँ, जैसे आजकल दिया जाता है ना, जो भी सामान आप परचेज करते हैं दुकान में जाकर के, या कहें कि इतने साल की तो हमारी जी क्या है, कोई गारंटी नहीं होती किसी की। जब तक उसकी गारंटी है तब तक कोई हिला नहीं सकता। जाको राखे साइया मार सकहीं ना कोई, बाल न बांका कर सकहीं जो जग बैरी हो। चाहे सारा संसार आपका दुश्मन हो जाए, बैरी हो जाए, लेकिन जब तक उस परमात्मा की कृपा का वरद हस्त आपके शीश पर है, आपको कोई डगमगा नहीं सकता। आप जो हैं कहीं प्रेय के मार्ग पर नहीं जा सकते, और जिस दिन उसने एक तार खींच लिया उस दिन को तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। ये बात सदैव याद रखना। तो कहा कि ये सारी बातें जो जब कह करके सूत जी कहने लगे तो ऋषि मुनि जो है बड़े ध्यान लगा करके, एकाग्र चित्त हो करके, मेरुदंड को बिल्कुल सीधा करके उस परम पिता परमेश्वर को अपने चित्त में धारण करके कथा को सुनने लगे। उसी समय क्या हुआ कि सूत जी कहने लगे कि ऐसी पुण्य कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं जिसको सुन करके व्यक्ति अमर हो जाता है। अब ऐसा मानव कौन होगा कि जो कथा सुन करके अमर ना होना चाहे, क्योंकि मरना संसार में कोई नहीं चाहता। त्रास निर्नाश है तुवे, अर्थात उस काल रूपी सर्प के मुख से निकालने के लिए यदि कोई संजीवनी बूटी है तो वो है श्रीमद् भागवत। वो क्या है? श्रीमद् भागवत। तो कहा कि जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा तो उस समय शुकदेव महामुनि ने, उस परमहंस ने राजा परीक्षित के सामने इसी कथा का गान किया था जो हम आपको सुनने को मिल रही है।
तो कहा महाराज जी कि जो परीक्षित थे उनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो ये कैसे निर्णय हुआ कि इस भागवत की गंगा का प्रवाह जब परीक्षित के कर्णपुटों में जाएगा तो उससे जो है उनकी मुक्ति हो जाएगी। तो कहा कि महाराज जी ऐसे निर्णय नहीं हुआ। सारे ग्रंथों को लेकर के ब्रह्मलोक लेकर के सभी लोग गए और वहां जाकर के एक तराजू लिया गया और ब्रह्मा जी को कहा कि आप निर्णय दें कि संसार में सबसे जो उत्तम गति प्रदान करने वाला कोई ग्रंथ है उसका आप जो है हमें यथोचित न्याय दें। तो एक तराजू पर क्या रखा? समस्त संसार के ग्रंथ रखे, एक तराजू पर श्रीमद् भागवत को रखा। लेकिन तत्क्षण क्या हुआ? तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। उस समय सभी ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ थे वो पलड़ा जो है एकदम ऊपर उठ गया और श्रीमद् भागवत ज्यों का त्यों नीचे बरकरार रहा। सभी ऋषि मुनियों ने मुक्त कंठ जो है श्रीमद् भागवत की जो है प्रशंसा की और कहा कि इससे अनुपम ग्रंथ संसार में और कोई नहीं है, क्योंकि ये वेद का पका हुआ फल है। जब ऐसा हुआ तो कहा महाराज जी, जब परीक्षित को शाप लगा तो उस समय एक बात हुई कि ये सप्ताह में श्रवण विधि ये कैसे प्रारंभ हुई। इसको सप्ताह यज्ञ भी कहते हैं, लेकिन ये अष्टाह होता है मैया। आज का दिन कथा का नहीं होता। प्रायशः देखा जाता है कि पहले दिन वक्ता कहीं पर आकर के क्या करते हैं, पोथी को रखते हैं और उसके पश्चात जो है क्या करते हैं, कथा का गान करते हैं। लेकिन हमें भी बहुत वर्ष हो गए, हमने कभी ऐसा नहीं किया। जिसके नाम से हमारी उदर की पूर्ति हो रही है उसका नाम गाए बिना रोटी खा लें। ये मामा जी को पूछ लो, मैंने सुबह से जो है अन्न का एक ग्रास भी अपने मुख में नहीं धरा। क्यों नहीं धरा? क्योंकि मेरे कृष्ण कन्हैया को जब तक मैया की मीरा का भोग नहीं लगेगा तब तक जो है कैसे होगा। तो इसीलिए आप मेरी व्यथा को समझ रहे हैं। मेरी तो व्यथा है, कथा तो भगवान की है। तो निवेदन ये कर रहा हूं कि सप्ताह में श्रवण विधि कैसे प्रारंभ हुई उसका वर्णन श्रीमद् भागवत में इस प्रकार से किया है कि एक बार नारद जो है खिन्न मना होकर के इधर उधर भटक रहे थे। क्यों भटक रहे थे? क्योंकि उनके मन को कहीं संतोष नहीं मिल रहा था, उनको उनकी जिज्ञासा का उत्तर नहीं मिल रहा था। तो वो घूमते घूमते कहाँ चले गए? कहा श्रीमद् भागवत में, एकदा ही विशालायां चत्वारो ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम् एक बार सनत सनातन सनंदन सनत कुमार चारों भैया भ्रमण की इच्छा से कहाँ आए? नहीं, इस इच्छा से जाना हो तब तो भले ही मत जाना, लेकिन यदि आपके मन में भगवान से मिलने का थोड़ा सा भाव हो तो जरूर जाकर के आना। बद्रीनाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां बद्री के वृक्ष के नीचे बैठ करके तपश्चर्या हुई थी। नर नारायण ने तपस्या की थी, लक्ष्मी जी ने तपस्या की थी, इसलिए बद्रीनाथ नाम पड़ा। तो विशाला प्राचीन नाम है विशालापुरी। उस विशालापुरी में चार भैया जो हैं वो एकत्रित हुए और वो भगवान के दर्शनार्थ आ रहे थे। तो उस समय उन्होंने क्या देखा कि एक जगह जिनका पांव नहीं टिकता उनका नाम है नारद। क्या नाम है उनका? नारद जो हैं उनके मुखमंडल की कांति धूमिल हुई है, उस पर धूल बैठी हुई है। उस धूल को मिटाने की इच्छा से, हटाने की इच्छा से उन कुमारों ने पास जाकर के पूछा
और बड़ी सुंदर बात पूछी, जिसको भागवत जी में इस प्रकार से गाया। कथम ब्राह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्राह्मण दीन मुख, हे ब्राह्मण देवता, अरे जिसके ललाट का तेज अद्भुत अलौकिक हुआ करता था, आज उसके मुखमंडल की कांति धूमिल। बताओ ये दीन मुख बना करके क्यों घूम रहे हो, कहां से आ रहे हो? त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव, कहां से तुम्हारा आगमन हो रहा है और कहां तुम जा रहे हो, कहो ना। जब ऐसी बात कही तो नारद जी कहने लगे, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैं तो महाराज जी ये सोच करके जो है विविध लोगों का भ्रमण करते करते इस भूमंडल पर आया था कि इस संसार में भगवान के नाम की महिमा का अन्य सर्वत्र जो है जो गुणगान होता रहता है। तो मैंने इस पर्यटन की इच्छा से संसार में आया, लेकिन मैंने यहाँ आकर के क्या देखा कि तीर्थों पर शांति नहीं है। आज लोग मुझे कहते हैं कि तीर्थों पर जाना गुरुजी मुश्किल हो गया है, वहां के जो पंडे हैं वो तो जेब भी फाड़ देते हैं जी निकालने के लिए। आपने जेब लेकर के जाना ही नहीं, आपने घर में ही रख देनी जेब, वह खाली कुर्ता ना, मेरे पास तो है जेब आज हाँ, लेकिन आपने जेब को घर में रख देना और भगवान से मिलने जाना, मियाँ आपको आनंद की अनुभूति होगी। तो देखा नारद जी ने कि तीर्थों में शांति नहीं है, लोग भ्रमण की इच्छा से जा रहे हैं, भगवान से मिलने कोई नहीं जा रहा है। सोचा जब तीर्थों में शांति नहीं है तो घरों में तो शांति होगी, लेकिन घरों में आकर के क्या देखा कि क्या हो रहा है। लिखा है श्रीमद् भागवत में, मैं अपने घर से कुछ नहीं कह रहा हूँ मैया, ऐसा मत सोचना कि मैं बनावटी बात कह रहा हूँ, ये श्रीमद् भागवत खोल करके देख लेना, उसमें लिखा है क्या, तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रियणो लोभात् दंपतीनां च कल्कनम् दंपतीनां च कल्कनम्। घरों में आकर के मैया देखा तरुणी प्रभुता गेहे, घर में जो है माताओं का बोलबाला है। आज जो है यदि माँ बाप ने जिन्होंने बड़ी मेहनत करके अपने माता पिता से इतनी मेहनत करवाई कि अपनी हर इच्छा पूरी करवाई, वही बालक आज बड़े होकर के अपने माता पिता को अनाथालयों में भेज रहे हैं। आपके यहाँ तो नहीं बना कोई, शुक्र है भगवान का, नहीं तो आज जब हम उन वृद्धाश्रमों की व्यवस्था को देखते हैं, कारण कि घर में बहू नहीं आई अपितु बहू रानी आई। जब तक पुत्र का ब्याह नहीं हुआ तब तक तो पुत्र था माँ का, जिस दिन से बहू न आकर के बहू रानी आई उस दिन से पुत्र हो गया। अब वो मैया बोले तो सो जावे, वो मैया बोले तो उठ जावे, वो मैया देवे तो खा लेवे, नहीं तो भूखाई। इतना सब कुछ होने के बाद भी शांति नहीं है। ये सब कुछ हो रहा है लेकिन फिर भी कहीं शांति नहीं है। ये सोच करके मैं क्या इस पृथ्वी लोक में आया था, नारद जी कह रहे हैं, तो मैंने क्या देखा, मैं सोचा कि भगवान का जो धाम है श्रीधाम, बोलो ना श्रीधाम वृंदावन, उस वृंदावन में तो शांति होगी, लेकिन वहां पर भी जाकर के क्या देखा, वहां पर जाकर के क्या देखा कि एक नवयौवना माता जो है जिसके 2 पुत्र हैं जो जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, ऐसी माता अपने एक सखी समुदाय में झुंड बना करके उन पुत्रों को देख करके रो रही है और विचार कर रही है कि मैं तो जवान हूं लेकिन मेरे पुत्र जो हैं पहले ही क्या हो गए, बूढ़े हो, जर्जर बूढ़े हो गए हैं। इनके
बुढ़ापे को दूर करने का मैं कौन सा यत्न करूं, कौन सा प्रयास करूं, कौन सा साधन करूं कि ये पुत्र जवान हो जाएं। तो जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने सोचा कि मैं एक संत हूं और संतों को ज्यादा माताओं के समुदाय में नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैंने सोचा कि वो संत ही कैसा कि जो उनकी पीड़ा को हर ना सके। इसलिए क्या किया, मैंने जाकर के प्रयास किया कि मैं पूछूं, लेकिन तत्क्षण ख्याल आया, एक भाव ने जन्म लिया और उस भाव ने ये कहा कि मैं इनके पास तो जा रहा हूं, लेकिन इनके पास जाकर के यदि इन्होंने मुझे कुछ भला बुरा कहा तो मैं इनकी बात का कैसे उत्तर दूंगा। तो ये सोच करके मैं वहां से हट गया। लेकिन जैसे ही मैं वहां उसे जाने के लिए आगे बढ़ा तो उस माता ने मुझे आवाज दी और आवाज दे करके कहा, क्या कहा, श्रीमद् भागवत जी में लिखा, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा विहरं परम। वो साधु, हे साधु तनिक ठहरिए, एक क्षण ठहरिए, तिष्ठ क्षणम तिष्ठ, एक क्षण ठहरिए, मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ, मैं अपनी व्यथा आपको सुनाना चाहती हूँ। तो मैं रुक गया और मैंने उसकी व्यथा सुनी कि देखिए साधु कैसा ये कलिकाल आने को कि मैं नवयौवना होकर के इस वृंदावन में घूम रही हूँ और ये मेरे दो पुत्र जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए। हे साधु, आप इनके बुढ़ापे को दूर करने का कोई जो है वो उपाय कीजिए, कोई साधन कीजिए। तो कहा कि माता आप बिल्कुल चिंता ना करें, जिस प्रकार से यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरिरभूत यत्र लीला हरिरभूत। जिस प्रकार आप वृंदावन के इस पावन तीर्थ में आकर के अपने आप को पुलकित महसूस कर रही हैं, उसी प्रकार से आपके बच्चे भी जो हैं जवान होकर के इस वृंदावन में नाचेंगे, यमुना के पुलिन पर जो है भगवान का संकीर्तन करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि मैया हमारी भक्ति में कमी होती है, जो भगवान हमको कोई कष्ट महसूस होता है। लेकिन आप याद कर लें, भगवान ने कभी किसी काल में किसी का कुछ रखा नहीं है। द्रौपदी का दृष्टांत दिया, उदाहरण दिया। मैया एक बार भगवान की उंगली पर जब चोट लगी थी ना, उस समय उस द्रौपदी ने क्या किया था, अपनी साड़ी की किनारी का एक छोटा सा धागा भगवान की उंगली पर बांध दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि द्रौपदी, अरे इतनी कीमती साड़ी को तूने क्यों फाड़ा? तो उस समय द्रौपदी ने कहा था कि प्यारे प्रियतम, यदि काम आए आपके तो काट दूं नसों को। ये तो रेशम के धागे हैं और धागे भी अभागे, जो बढ़े नहीं आगे। वो धागे भी अभागे जो बढ़े नहीं आगे। वो धागे हैं, वो धागे भी ऐसे हैं जो आगे बढ़े हैं, जो उंगली पर लागे हैं, वो धन्य है। बाकी तो ये कीमती रेशम की साड़ी भी बेकार है। तो मेरे भाई बहन, ऐसा विश्वास दिला दिया और नारद जी वहीं बैठ गए और उन बूढ़े हुए दो पुत्रों के सामने क्या करने लगे? वेद पाठेर मुहुर्मुहु, वेद पाठ करने लगे। गीता पाठ मुहुर्मुहु, गीता पाठ किया। लेकिन जितनी देर पाठ होता था उतनी देर वो पुत्र जवान होकर के वहां पर नृत्य करते थे। लेकिन जैसे ही पाठ का उद्घोष, उन ऋचाओं का जब गान बंद होता था तो वो उसी अवस्था को प्राप्त हो जाते थे। तो जब वो इस प्रकार से कई दिन तक चलता रहा तो मैं अपनी शंका के निवारण के लिए बड़े बड़े सिद्ध योगियों के पास गया और मैंने जा करके उनसे जिज्ञासा व्यक्त करने की बात कही। लेकिन वो साधु जो हैं मौन व्रत धारण करके बैठ गए कि जब नारद जी को पता नहीं है कि बुढ़ापा दूर कैसे होगा तो हम क्या बताएंगे। क्योंकि नारद जी कोई साधारण संत नहीं है, परमहंस हैं, उच्च कोटि के विद्वान हैं।
तो क्या हुआ कि ये जब मुझे अपनी शंका का निवारण नहीं मिला, तो मैं जो है बद्री वन की तरफ आ गया, विशालापुरी की तरफ आ गया, और यहाँ आप मिले हैं तो आप मेरी शंका का समाधान अवश्य करेंगे। उनके चरणों में गिर करके प्रणाम किया, और जो है सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद चिंता मत करो, बस आप थोड़ी व्यवस्था बना दो। क्या व्यवस्था बना दें? कि जो वो 2 पुत्र उस युवती के वहां वृंदावन में पड़े हैं, उनको लेकर के बद्री विशाल आ जाओ। तो कहा महाराज जी, बद्री विशाल आना कोई आम आदमी के बस की बात नहीं है। जो बद्री विशाल गए हैं उनको पता होगा, जब ये सड़क मार्ग नहीं थे, वो जो पुराना मार्ग आज भी देखते हैं तो हृदय जो है कंपित होता है। उतने बड़े बड़े पहाड़ों को देख करके डर लगता है मैया। हाँ, तो आज तो साधन है, लोग जो हैं एक शाम को जा रहे हैं, दूसरे दिन वापसी आ रहे हैं, सुगम हो गए हैं रास्ते। तो कहा कि उस समय ऐसा कुछ नहीं था, तो कहा कि वो यहाँ नहीं आ सकते और आप जो हैं यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते, तो हम बीच का रास्ता निकाल देते हैं कि क्या करें। आनंदवनम नाम पुण्य क्षेत्रम समलंकृतम। जिसको आनंद नाम के वन से जाना जाता है, उस आनंद वन में आप चलिए, और उन दोनों को लेकर के मैं वहां पहुंचता हूं, और वहां जाकर के हम क्या करेंगे, श्रीमद् भागवत की कथा कहेंगे। लेकिन नारद जी ने कहा, अरे महाराज, नारद जी की बात को सुनकर के सनकादिक ऋषि भी सोचने लगे कि श्रीमद् भागवत को तो मैंने भी अपने पिता से पढ़ा है। जो कथा हम श्रवण कर रहे हैं, यह है सूत जी ने जो शौनकादिक ऋषियों को सुनाई। इसकी 6 अमृत हैं। यदि समय मिला मैया तो मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन सी कथा सुनते हैं, और ये श्रीमद् भागवत का वास्तविक मूल क्या है, जड़ क्या है, तना क्या है, और उस वस्तु को किसने सिंचित करते 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 एक सुंदर वृक्ष के रूप में परिणित किया, और जब वो सुंदर वृक्ष बन गया तो उसके पके हुए फल को हमने जो है किस प्रकार से ग्रहण किया, वो सारी बात मैं आपको कहूंगा। तो कहा कि भगवान की परम पाविनी कथा का प्रसारण जो है आनंद वन में जो है सनकादिक मुनियों के मुखारविंद से निश्रित होगा, इसलिए आप कथा में आकर के पुण्य भागी बने। तो बड़े बड़े आलात्मा महात्मा अपनी समाधि छोड़ करके उस आनंद वन में पहुंचने लगे, और ये भजन गाते हुए जा रहे थे। क्या कह रहे थे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण।